महादेव। और दोस्तों देख सकते हैं हमने 51,340 के नीचे बोला था 5-10-15 मिनट अगर कैंडल सस्टेन करे तो वहाँ पे नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के आप लोग एट द मनी या इन द मनी पुट में काम कर सकते। तो जिन लोगों ने भी 51,400 51,500 के नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में पुट में काम किया, ठीक है, उन लोगों को अच्छा खासा मुनाफा मिला, ठीक है। और लगातार 2 दिन मूवमेंट आ गई, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो भी कवर हो गया, उसके ऊपर भी पैसे दे के गया कल और आज ऊपर भी हो गया। तो आने वाले 1 से 2 ऐसे लेट होंगे तो भी आपका घर का पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। 200 से 300 रुपये जैसा कुछ मिला था, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो ये जो मंदी हुई तो पुट में जो तेजी हुई वो तेजो तरार हुई थी, ठीक है। और 51,340 के नीचे आप देख सकते हो 51,260-80 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ था, वहाँ पर एंट्री बनी थी। और उसके बाद जो 50,800 का लेवल होता है वहाँ तक गया था। हालांकि जो लो किया वो 50,784.25 का किया, वहाँ से रिवर्सल भी बहुत ही बढ़िया आया। लेकिन क्या है कि वो पुट के प्रीमियम है वो डीके करने के लिए आया है, ठीक है। कॉल में कोई कमा के नहीं गया होगा, ये देखिए उसको लालच भी दिखाया। और जो लोग क्विक प्रॉफिट बुक करके निकल गए उन लोगों को कॉल में पैसा मिला होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई कॉल ले सका होगा। अगर लिया होगा तो वो कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर सका होगा। ये देख सकते 51,340 का जो है उसके ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ गया, ठीक है। और 51,370 यानी कि 51,340 का लेवल था, उसके आजू बाजू ही जो है वो क्लोज आया, ठीक है। और 51,340 जो कल का लो था मेरे हिसाब से शायद 51,342 का था, ठीक है। तो आज उस हिसाब से पूरा दिन रहा, बहुत ही बढ़िया मूव रहा, 2 दिन बहुत ही बढ़िया पैसे मिल गए। तो ऐसे होता है मोमेंटम ट्रेडिंग, ऐसे होता है इंट्राडे ऑप्शन बाइंग बैंक निफ्टी में कमाई, ठीक है। मोमेंटम ट्रेडिंग में जिस दिन मोमेंटम आएगा उस दिन पैसा बन जाएगा, लेकिन मोमेंटम नहीं आएगा हमें मालूम नहीं है, हम भगवान नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो लेवल है वहाँ पे अगर एंट्री बनती है तेजी सेट तो तेजी करेंगे, मंदी सेट एंट्री बनती है तो मंदी सेट करेंगे। चाहे बैंक निफ्टी 5,000 पॉइंट ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, हमारे सेटअप में हमारे जो लेवल है वहाँ पे ना बैठे तो हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या है कि हमें कोई टेक्निक नहीं आती, एक ही टेक्निक आती है, सामने वाले के असल कहाँ पे पड़े हैं, ठीक है, हम सिर्फ वही देखते हैं। तो 51,340 जो लेवल था वो तेजी वालों का स्टॉप लॉस था, और वो स्टॉप लॉस काटता है तो और भी तेजो तरार मंदी होती है, तो ये देख लेना। और जिस दिन हम गलत होंगे उस दिन हमारा जो एसएल है वो उन लोगों का जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। लेकिन कितनी बार गलत होंगे, ठीक है, 1 बार 2 बार, और 1 बार भी सही हो गए तो 5 से 6 बार का जो पैसा है वो दे के जाएगा, ठीक है। तो 5 से 6 बार का जो एसएल है, ठीक है, वो हिट हो जाता है तो 1 बार पैसा मिलता है तो बहुत ही बढ़िया तेजो तरार मिल जाता है। 2 दिन में आप देख सकते हो किस हिसाब से हुआ, सब कुछ आपके सामने हुआ और पेट दबा के पैसे दिए, ठीक है। एक ही लोट की बात कर रहा हूँ, हीरो नहीं कर रहा हूँ, डेली एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इतना इनोसेंट डिसेंट प्रॉफिट मिलता है डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस करते हैं और आपका बिजनेस ग्रोथ होता है, वहाँ पे प्रॉफिट होता है। इस तरह से हम जाते हैं। मैंने क्लियर कट लिखा था ग्रुप में भी, जिसने वीडियो नहीं देखा है और देखने का वक्त नहीं है वो लोग खास देखना, जो लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन इंट्राडे बाइंग में पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को कहीं पर भी ट्रेड चाहिए, डेली ट्रेड चाहिए, हीरो चाहिए, डेली एक्सपायरी करनी है और बोलते ओवरऑल प्लस नहीं आता। नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ठीक है, ये लिख के रख दो, ठीक है। फिर भी देखा कितने लोगों ने, ग्रुप में भी 300-400 लोग हैं, यहाँ पे भी 500-550 लोग हैं, देखा कितने लोगों ने, जो डेली 30 से 40 लोग आते हैं उसने, ठीक है। और बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना। भाई आप रियल में क्या सपने में भी नहीं कमा सकते हो, लिख के देता हूँ, सपने में भी नहीं कमा सकते हो, ठीक है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन ही फॉलो नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। अब कल के लेवल देख लेते हैं। और आज एक्सपायरी की दिन थी तो भी मूवमेंट आ गई और निफ्टी में भी अच्छे खासा रिवर्सल आया था। तो कल थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन वो लोग कोई लेवल ही नहीं देखता, इसलिए मैंने डालना ही बंद कर दिया है निफ्टी के लेवल। आप ये देख सकते हैं 51,500, ठीक है, 51,500 से ही मंदी हुई और उसके बाद ऊपर नहीं गया, ऊपर गया तो 51,500 के अराउंड ही रुका और उसके ऊपर जा नहीं पाया। तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ पे ऑप्शन सेलर भी मार खा जाते हैं, उसका भी ऐसा लगता है, क्योंकि 500 और 1000 वाला जो एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा होता है, जैसे कि 51,500, 51,000, 52,000, वहाँ पे ऑप्शन सेलर का एसएल खाने के लिए बैंक निफ्टी जाता है तो वन वे 600 से 900 पॉइंट की वन साइड मूवमेंट देता है। ऑप्शन बायर को ये पकड़नी चाहिए और हमारे लेवल में आ गई, सेटअप में आ गई तो पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो हमारा रेसिस्टेंस 51,500 है, ठीक है। तो उसके ऊपर जाएगा तो मंदी वालों के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हो गए, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। तो 51,500 के ऊपर 5, 10, 15 मिनट सस्टेन कर जाए,
ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में एट द मनी या इन द मनी कॉल में काम कर सकते हो। एकदम कंजर्वेटिव लॉस नहीं लेना है, बहुत ही छोटा, लेकिन ज़्यादा लॉस भी नहीं लेना है। ऐसा लगे कि भाई अब लॉस ले लेना चाहिए, ठीक है, हमारी कैपेसिटी के मुताबिक खो गया है तो वहाँ पे ऐसे ले लेना चाहिए अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो। उस हिसाब से 51,140 देख सकते हो, परफेक्ट रेजिस्टेंस बना के नीचे गया, ठीक है, और वहाँ पे भी थोड़ी देर रुका और उसके बाद आप देख सकते हो दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन 51,500 को क्रॉस नहीं कर पाई। जैसे ही 51,140 के नीचे गया, वापस वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है, और वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसके बाद नहीं आया। तो मंदी वालों के तो तेजी वालों के एसएल यहाँ पे पड़े हो गए 51,140, उसके नीचे 5, 10, 15 मिनट सस्टेन कर जाए तो तेजो तरार मंदी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के आप एट द मनी या इन द मनी पुट में काम कर सकते हो, आपका पैसा जीरो नहीं होगा। मैक्सिमम 1 से 2 लॉट में काम करें, और अगर ब्रेक डाउन फेल हो जाए तो हम लगेगा कि कैपेसिटी के मुताबिक लॉस हो गया है तो आप ले लेना, ठीक है, एकदम छोटा सा लॉस नहीं ले लेने का, ठीक है। और फेवर में आएगा तो बहुत ही तगड़ा मुनाफा मिलेगा। और अपने प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है बैंक निफ्टी अगर हमारी फेवर में गई है तो कितनी ऊपर जाएगी कॉल दिया हुआ है तो, और कितनी नीचे जाएगी अगर पुट लिया हुआ है तो, ठीक है। तो उस हिसाब से काम चलता है। देखते हैं कल क्या होता है, कैसे होता है। मेहरबानी करके वीडियो ज़रूर देखिए। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में बैंक निफ्टी में कमाना है तो डेली नहीं कमाओगे, लेकिन ओवरऑल प्लस आ जाएगा, और क्या चाहिए। और जब से ये यंग जनरेशन ने ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू किया है ना, सीईपी, तब से सब कुछ टेक्निकली भी नहीं चलता है, और जो है मार्केट पूरा का पूरा वो क्या है कि परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन के जो प्रीमियम के एडजस्टमेंट होते हैं उस हिसाब से इंडेक्स रिएक्ट करता है, और जो उसमें हाईएस्ट वेटेज वाले जो स्टॉक होते हैं, ठीक है, वो भी मैनेज होते हैं। जैसा कि हाईएस्ट वेटेज एचडीएफसी बैंक का है तो वो उस हिसाब से चला करती है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई आती है तो वो उस हिसाब की जो उस टाइप की मूवमेंट है वो देती रहती है। सिर्फ टेक्निकल देखोगे तो फंसोगे, ठीक है। वेटेज भी देखना चाहिए और प्रीमियम एडजस्टमेंट भी देखना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।